ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम आयुर्वेद में देखते हैं, आयुर्वेद बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली, इस दुनिया की अजूबा में से एक अजूबा ये है कि धरातल पर जो भी रसायन हैं अजर अमर अविनाशी की धरोहर हैं, परमपिता परमात्मा की निशानी हैं और वे भौतिक रसायन और जीव के रूप में हम आप सब के बीच सदा सर्वदा अजर अमर अविनाशी की धरोहर के रूप में दे दीप्यमान चिरायु। ये खिर्रा खिन्नू का चौंप, खिर्रा खिन्नू का चौंप, ये दर्दनाशक दुनिया भर में इस चौंप को तेल में जला करके खिर्रा खिन्नू का तेल अर्थात रबड़ प्लांट का तेल के बराबर होता है, तारपीन के तेल के बराबर होता है। ये मंदार खिर्रा खिन्नू जहरीले पदार्थ हैं। इनका चौंप लगने से बड़ा पेड़ हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है और अपना रसायन छोड़ने लगता है। गोंद, एलवा, चौंप, सुलेशन, ये सुलेशन इसकी अमृत तुल्य रसायन है। इसको खाना नहीं है। ईश्वर की आकृति और आवृत्ति सनातन है, अजर अमर है, आदि अनादि से परम सत्य है। ये भुवनेश्वरी माँ के भुवन से, भुवन का परिक्षेत्र परमपिता परमात्मा का परिक्षेत्र है। वो देव की देवनगरी, देवभूमि आप देख पा रहे हैं। खिर्रा खिन्नू अंतरिक्ष में बहुत बड़ा विशालकाय होने वाला पौधा। ये बरसात के महीने में पत्ती होती हैं और बरसात के बाद में शीत ऋतु आने पर इस पौधे में पत्तियां सब पतझड़ के रूप में हो जाती हैं। पूरे वर्ष वर्षायु और ये पौधा सतत अपनी आवृत्ति में एक रसायन छोड़ता है। आप वो रसायन देख पा रहे हैं। अजर अमर अविनाशी की धरोहर, ये सृष्टि प्रादुर्भाव प्रकट प्रारूप प्रदर्शित है। ये वो पुंज है जिस पुंज से आदि अनादि के ऋषि धरोहर में अमर ऋषि, सप्त ऋषि और श्री आदि अनादि शाश्वत परम इष्ट शिव आचार्य जी के सौरमंडल में दुनिया का विकास करा। अहेतु की कृपा रही आयुर्वेद जड़ी बूटी रसायन के रूप में, चीज वस्तु के रूप में, उनके गुण पदार्थ प्रभावों के रूप में। आज वो प्रभाव हमारे घर गांव में सदा सर्वदा देदीप्यमान होते हैं। ये चौंप, ये गोंद, ये सिरसा का गोंद के आगे है। ये गूगल का सर्रेस गोंद है। योगराज गूगल जो बनता है उससे भी ये महंगा चौंप, ये गोंद होता है। आप देख पा रहे हैं पृथ्वी माँ से खींचा हुआ ये वृक्ष रसायन धरातल पर जो है सत्य, वो अजर अमर है। रूप उसके परिष्कृत से परिष्कृत, शुद्धतम से शुद्धतम प्रदर्शित होते। ये ईश्वरीय पदार्थ हैं। ये किसी की धरोहर या किसी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं बने। इसको किसी देश ने, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई स्वाभिमान की कंपनी ने नहीं बनाया। इसको गॉड, नेचर और फ्यूचर टाइम, समय ने बनाया है। समय का उपयोग करते हुए आप उस विधाता के समय के निर्माण के साथ हैं। हे मानव पुंज, आप अजर अमर अविनाशी की धरोहर हैं। हम माँ भुवनेश्वरी के ये पावन पवित्र परिक्षेत्र मणिकूट टीला से पूरा हिमालय, पूरा धरातल सन्मुख दिखता है। मैं विस्तार पूर्वक देखना चाहूँगा। सूर्य भगवान हिमालय की उस चोटी में जाएंगे जहाँ उच्चतम से उच्चतम सिरा है। नीचे सौरमंडल के नीचे जलमंडल है। ये जलमंडल की जलधारा स्वर्गाश्रम से
देवप्रयाग रुद्रप्रयाग के नीचे अलकनंदा भागीरथी माँ गंगा का रूप लेके स्वर्गाश्रम ऋषिकेश सप्त ऋषि से पहले नीलधारा ओम घाटी माँ भुवनेश्वरी का मणिकूट परिक्षेत्र आप ओम घाटी में ये जलधारा ओम के रूप में देख पा रहे होंगे, सुस्पष्ट दिख रही होगी। जहाँ पर ये जंगल मणिकूट का ख़त्म होता है, नीचे धरातल पर हरिद्वार हरि परमात्मा का द्वार, वहाँ 7 धाराएं हैं। 7 धाराओं के ऊपर में ये ओम बना हुआ है और यहाँ पर ऐसे ऐसे ओम कई एक जलधाराओं में और धरातल की आवृत्ति आकृति में आज भी अजर अमर अविनाशी की धरोहर शाश्वत सनातन हैं, रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो जाओ, परम सनातन को कोई भी नकार नहीं सकते हो, परम पुरातन को ना नहीं कह सकते। हम सबका निर्माण परम पुरातन है, परम सनातन है। हम सब एक ही वंश के चटरे बटरे हैं। अपने इन अंशों को, इन आयुर्वेदों को, पग पग की भूमि को, एक एक आयुर्वेद के प्रभावों को, गांव घर के पौधों को विदेशियों के जैसे इग्नोर न करो। फिर तो इन जो स्थिर संपत्ति है हमारे देश दुनिया की, हमारे जन्मभूमि की अचल संपत्ति जो चलती नहीं, सनातन है, सदैव से एक पास रखी हुई, ऐसी अमर विद्याओं को ठीक से समझ लो। इनके नाम क्या हैं, इनके काम क्या हैं, इनमें गुण कितने हैं, इनमें दोष कितने हैं। दुनिया नशा उन्मूलन पर कार्य करती है। मैं कहता हूँ पूरे विश्व को ये सिरसा का गोंद चौंप, ये खिर्रा का चौंप एक सरसों के दाने के बराबर, कासमर्द अथवा चक्रमर्द के बीज को जला के उसकी राख और ये चौंप की चाय दूध कॉफ़ी में पकाकर पीने से सर्वत्र प्रकार के नशा उन्मूलन, नशा निवारण होते हैं। व्यक्ति करे सभी प्रकार की दर्दें समाप्त होती हैं। माताएं जो योनि संक्रमण से, गर्भाशय के संक्रमण से, रसूली और लकोरिया, प्रमेह परदर या अधिक प्रसव आना, रजस्वला बनी रहना, तो ये प्रकृति माता ही आपका हरण कर सकती हैं। हे जीव जगत, तुम्हारा नियंता वनस्पत जगत है। सचल प्राणी का अचल प्राणी मालिक है। जो चलता नहीं वो मालिक है चलने वाले का। अंतरिक्ष चलता नहीं, धरातल चलता नहीं, ये मालिक है। इसके ऊपर उपजित ये सब कुछ उन्हीं का अंश है, उन्हीं का रूप है। ये माँ भुवनेश्वरी का वो पावन दिव्य परम रसायन और आकार प्रकार गुण गरिमा अनमोल है। ये लाख बीमारियों को ठीक करने के ये रसायन है। ये गोंद लगा है, ये काला गोंद, गोंद देख रहे हैं, ब्लैक सुलेशन। ये पेड़ की सुलेशन इस प्रकार से इकट्ठी होकर के आकार बनाती है। यही रजस्वला और पीप घाव भरने पर, कोढ़िया फुटिया होने पर और बलगम फंगस, फफूंदी और मोटापा के कीटाणु भी ये भूमि में जहाँ पर गिर गया है, ये भूमि के पत्तियों को, लकड़ियों को, सबको पूरा यहाँ तक बह के गया है। आप देख सकते हैं ये भूमि पर बहा हुआ रसायन गोंद। ये वृक्ष गोंद बहाता है और इन वृक्षों को भी नीचे ढक लिया। 1 फीट 2 फीट दूर तक गोंद बह के चला गया है। 3 फीट अधिक दूर तक इस वृक्ष से गोंद बह के चला गया है। जब एक सरसों और दाने और मसूर के दाने से इंसान ठीक हो सकता है, तो इसमें किलो 2 किलो 4 किलो 100-200 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम गोंद वृक्षों में होता है। आम का गोंद, पीपल का गोंद, बड़ का गोंद, नीम का गोंद, बबूल का गोंद,
सिरसा का गोंद, ये हम देख रहे हैं खिर्रा का गोंद, अंजीर तिमुला का गोंद, धवल का गोंद, अर्जुन का गोंद। इस भारत में जो सनातन ऋषि हमारे हैं आज भी अजर अमर हैं। पीपल वृक्ष एक ऋषि के रूप में, एक परमात्मा अवतार के रूप में प्रकट है। पीपल वृक्ष, अश्वत्थ नाम है, अश्वत्थ वट। ये खिर्रा चौंप, खिन्नू चौंप हम देख पा रहे हैं। ये कहाँ से निकल के आता है? आप विचार करिए कि इनका जो कुंड है, ये रस कुंड, रसायन कुंड, ये इनकी सिराओं में पड़ा हुआ है। ये जो तरंगे और प्रारूप हैं पूरे वृक्ष में हम ऊपर तक दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे कि कितना दिव्य और कितना चैतन्य, कितना पावन पवित्र रसायन हमारे धरातल पर माँ वसुंधरा की निशानी। जहाँ तक पृथ्वी वहाँ तक ब्रह्मांड, वहाँ तक ये आयुर्वेद। इसमें सभी दुनिया के धर्म, सभी देश पिरोए। रियलिटी को पाओ, ओरिजिनलिटी को मानो, असलियत पर जियो। दलालों के बीच में जी के मर जाओगे, कुछ नहीं ये बना पाएंगे। ये खुदा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के नकली शैतान हैं जिन्होंने अपने तुपतुपे पर, अपने तानाशाही पर दुनिया को पिंजड़े में कैद करके गंदी चीज़ें, अच्छे नामों पर गंदी चीज़ें खिला रहे हैं। नाम अच्छे ऋषियों का, नाम अच्छे संतों का, काम लुच्चों का, काम लुटेरों का, काम ठगों का, काम दलालों का, चमचों का, चमचों का काम। ये वसुंधरा माँ चमचों पर जिंदा नहीं है। ये अभयारण्य जंगल चमचों पर जिंदा नहीं है। हम यहीं पर ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये लान टेना के बीज काले काले, मीठी काली मिर्च, ये लीवर सड़ने की सर्वोत्तम दवाई। और ये चौंप सभी दर्दें समाप्त करना, लुब्रिकेट ऑयल पूरा करना, कमर कटना, घुटना बीमारी लगाना, तेल में पका के, पानी में पका के सुलेसन जैसा गाढ़ा गाढ़ा लगाना, फिर स्नान करना। चिकना गाढ़ा तेल, ये लेनीमेंट तेल रबड़ का तेल जैसा बन जाएगा, कस्टर ऑयल जैसा बन जाएगा। ये 10 ग्राम गोंद 1 लीटर तेल बनाता है। एक एक पौधे में 1-1 किलो गोंद निकल रहा है। लाखों मरीज ठीक हो सकते हैं। क्या वैज्ञानिक भारत के बोलने में लगाम लगा लिए हैं, ताला लगा लिया अपने विवेक पर? वो बिक गए हैं नकली स्वाभिमान में। असली स्वाभिमान किसी के अंदर नहीं है। तो जहाँ पर हो वहीं से अपना दुनिया को बोलो कि कौन चीज़ कितनी गुणवान है और वो कितने को क्या अभयदान दे सकती है। संकट काले मर्यादा नासी, संकट काल में मददगार बनो, बिक्री की मर्यादा तोड़ो, जिंदगी के आनंद में जियो, दूसरे को भी आनंद में जिंदा रहने दो। तुम खुदा नहीं हो कि तुमने मुँह चीरा है, तुम ही रोटी दोगे तब जिंदा रहेगा। हमारी प्राणवायु को किसी समय हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए, हमें कोई गम नहीं रहता, क्योंकि अभी मरूंगा तो अब से अच्छा ही आगे बनेगा कुछ। आप लोग दुनिया के गरीबों को उजाड़ के कोठियाँ, लाज और दुनिया के महानगर जो बना पाए हो, इनमें खून, हड्डी और इंसानों की राख, उनके ऊपर ये खड़ा है तुम्हारा साम्राज्य। पर ये धरती माँ का रसायन, ये शुद्ध वातावरण का संकेतांक है। इसको पाओ, पूर्ण नेचुरल हो जाओ। केमिकल खाओगे मर जाओगे। किसी भी फैक्ट्री की दवाई दूषित है। स्वतः उपजित अपने घर में अपने आप पैदा करी दवाई अमृत है। किस विधान से? बुजुर्गों के विधान से। कितने नज़दीक? जो सबसे नज़दीक मिल जाए तुम्हारे इर्द गिर्द, पास पड़ोस, खेत खलिहान में, घर गांव में, वही अमृत है। बाकी ढोंग है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। थूहर की प्रजाति जहरीला खिर्रा, खिन्नू के चौंप और वृक्ष के साथ मणिकूट पर्वत नीलकंठ हिमालय से। साधु राम ब्रह्मचारी।